हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वारी के अलॉटमेंट स्टेटस आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी भाई लोग यहाँ पर दुखी रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के अंदर में 11 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ था, तो हर 11 में से किसी एक को मिला है। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो 10 भाई लोग हैं वो मेरे जैसे रहे हैं जिनको नहीं मिला है। तो अब क्या कर सकते हैं? जिनको नहीं मिला है वो क्या कर सकते हैं, जिनको मिला है वो क्या कर सकते हैं जो जो लिस्टिंग दी है उसके बाद में। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो सबसे जो चीज़ होती है वो अर्निंग्स पे डिपेंड करती है हर चीज़, और बाद में डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट ने वैल्यू क्या दे रखी है। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आज के दिन हम देख रहे हैं कि इस सेगमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं उसको मार्केट पी जो उनका चल रहा है वो 200 300, किसी कंपनी का तो 600 भी चल रहा है। मतलब कोई कंपनी तो कमाई भी, नेट प्रॉफिट भी नहीं निकाल रही है, फिर भी उसको 200 के पी, मतलब पी नेगेटिव में है तो फिर पी तो होगा ही नहीं, बट फिर भी उसको बहुत अच्छी खासी वैल्यू दे रखी है मार्केट ने। तो उसी सेक्टर के अंदर में एक ऐसी कंपनी जिसका कैश फ्लो भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, और नेट प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है वो तो मार्वलस है, मतलब गजब है। और इसी की एक जो सब्सिडरी कंपनी वारी टेक्नोलॉजी, उसने जो है 1 लाख को 10 करोड़ रुपए कम लोगों को बना के दिए हैं पिछले लगभग 3-4 साल के अंदर में। तो दैट इज मार्वलस। और उसके साथ में ग्रोथ अभी रुकी नहीं है, जो कि बढ़ते ही जा रही है। कंपनी अपना प्रोडक्शन अगेन बढ़ा रही है। कंपनी जितना आईपीओ से पैसा उठा रही है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगभग 3600 करोड़ रुपए कंपनी बिजनेस में ही लगा रही है अगेन। दैट शोज कि अभी भी मार्क जो प्रमोटर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपनी कंपनी को लेकर के। यहाँ पर अब कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है इस आईपीओ के थ्रू, तो वो लगाई जा रही थी लगभग कितनी, 42,000 करोड़ रुपए, 43,000 करोड़ रुपए के आसपास में, जो कि कुछ भी नहीं है अगर कंपनी के हम अर्निंग्स को देखते हैं तो। अगर अर्निंग्स को देखते हैं तो पिछले साल 1200 करोड़, उससे पिछले साल 500 करोड़। अब इसके अगले साल कितना कमा रही है कंपनी? लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास तक कमाने का जो है 2025 का जो रिजल्ट आने वाला पूरे साल का, 24-25 का, उसमें 2000 करोड़ रुपए के आसपास में कहीं पर कंपनी नेट प्रॉफिट जारी कर सकती है। तो जो ग्रोथ कंपनी यहाँ पर दिखा रही है वो आप लोग देख पा रहे हैं, राइट। तो वो जो ग्रोथ है वो लगभग अभी 50% को मेंटेन करके रख सकती है, या फिर 30% को सीएजीआर ग्रोथ को मेंटेन कर सकती है। तो 50% की अगर सीएजीआर ग्रोथ को अगर कंपनी मेंटेन रखती है, अगले 5 साल भी और रख लेती है अगर कंपनी, तो लगभग इसका जो शेयर जो टोटल अर्निंग्स होगी, नेट प्रॉफिट्स होंगे, वो खुद अपने आप में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी कमा रही होगी, नेट प्रॉफिट निकाल रही होगी। तो आज के हिसाब से तो वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि कंपनी का जो जिस हिसाब से लिस्टिंग हो सकता है वो डबल पे लिस्टिंग होने की उम्मीदें हैं पूरी की पूरी, क्योंकि जीएमपी 95% के आसपास में चल रहा है। तो इसके बाद क्या करें? देखो, कंपनी की अर्निंग तो कम होने वाली है नहीं, अर्निंग तो बढ़ती रहेगी, और इस सेगमेंट को पॉजिटिविटी मिल रही है, वो पॉजिटिविटी भी कम होने वाली है नहीं। सोलर का यूसेज जो है वो बढ़ने ही वाला है, वो कम होने वाला है नहीं। तो अब इसमें सेगमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? मुझे जो पर्टिकुलरली लग रहा है कि इसमें अपर सर्किट लगने के चांसेस दिख रहे हैं, मुझे पर्टिकुलरली दिख रहे हैं, बिकॉज जिन लोगों को नहीं मिला है वो इसको खरीदने के लिए भागेंगे, जिनको मिल गया है वो डर के मारे बेचेंगे कि यार इतना प्रॉफिट बहुत है, राइट। तो मेरा जो पर्टिकुलरली मानना है कि जिनको भी मिला है उनको होल्ड करना चाहिए। और अगर इस कंपनी का स्टॉक बिकॉज ऑफ दिस क्रैश अगर नीचे आता है, बिकॉज ऑफ ये जो डाउनफॉल स्टॉक मार्केट में चल रहा है इसकी वजह से अगर नीचे आता है, चाहे वो यूएस इलेक्शंस की वजह से नीचे आ रहा हो, चाहे एफआईएस बेच रहे हैं उसकी वजह से नीचे आ रहा हो, चाहे किसी भी कारण की वजह से नीचे आ रहा हो, उनको और उठाना चाहिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है आज के हिसाब से, जो मार्केट ने दूसरी कंपनियों को वैल्यू दे रखी है, इस कंपनी को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो 2 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ के आसपास में कहीं मिलनी चाहिए, मार्केट को इसको देनी चाहिए। तो उस अगर वैल्यू का अगर ये जाता है तो इस लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से भी कर देगा। अगर ये डबल पे लिस्ट होता है तो उसके बावजूद भी इसका होना चाहिए डबल उसके हिसाब से भी। तो लगभग इसका जो प्राइसिंग है वो 6,000 से 7,500 के आसपास में होना चाहिए, जो कि आज के दिन जो इसका लिस्टिंग प्राइस आने वाला है, जो इसका प्राइस रखा गया था आईपीओ के अंदर वो 1500, तो 3,000 के आसपास में लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद में उसके वहां से भी 7,000 के आसपास तक जाना चाहिए। अगर अभी नहीं जाता है तो कुछ टाइम बाद में जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट की दूसरी कंपनी को वैल्यू मिल रही है, इस कंपनी को भी उसी तरीके से अगर मार्केट देता है वैल्यू तो, और इसकी ग्रोथ उन कंपनी के मुकाबले, दूसरी कंपनी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है, और ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रही है, ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सपेंड कर पा रही है कंपनी। इंटरनेशनल जो इसका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर भी अपने वेयर हाउसेज खोल रही है, वहाँ पर भी अपना प्रोडक्शन लाइन खोल रही है यूएसए के अंदर में। तो दैट शोज फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है इस कंपनी की, राइट। तो इस वजह से पर्टिकुलरली अगर देखा जाए अर्निंग्स के हिसाब से भी, तो कंपनी के स्टॉक को आई डोंट थिंक कि बेचना सही है अभी के हिसाब से। बाकी फाइनल जो एडवाइस है मेरी, जो एडवाइस तो मैं कभी देता नहीं, मैं तो सिर्फ आपके सामने रिव्यूज़ रखता हूँ अपने, जो डेटा बेस्ड रिव्यूज़ होते हैं। तो आपका जो फाइनल रिव्यू हो वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, राइट। बाकी पॉजिटिविटी अच्छी दिख रही है कंपनी में।
दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।